राजा की 3 बेटियां थीं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में कुछ नया होने वाला है। आज की वीडियो मैं घर से शूट की हूँ। तो चलिए आज हम लोग सिस्टर कटिंग की बातें नहीं करेंगे, कुछ नया, कुछ मनोरंजन टाइप में आज बात मैं करूँगी। तो देखिए, एक राजा थे और एक रानी। राजा की 3 लड़कियां थीं। तो राजा सोचता था कि मैं अपनी लड़कियों को इतना धन दे करके शादी करूंगा कि उनको कभी भी गरीबी नहीं आएगी। तो चाहता था कि मेरी लड़कियां कुछ सीखे नहीं, कोई काम न करे, वो बिल्कुल आराम से रहे। ऐसा ही सोचता था। लड़कियों को काम करते हुए देखता था तो उसको बहुत गुस्सा आता था। लेकिन रानी सोचती थी कि लड़कियां हैं तो इन लोगों को कुछ तो आना चाहिए। तो जब राजा शिकार पर चले जाते थे तो रानी बड़ी बेटी को कुछ सिखाना चाहती थी, तो बड़ी बेटी का मन नहीं लगता था सीखने में। छोटी बेटी को सिखाना चाहती थी, लेकिन छोटी बेटी का मन भी नहीं सीखने में लगता था। तो जो बीच वाली लड़की थी, उस लड़की को, अपनी बीच वाली लड़की को रानी ने सिलाई सिखाई कि बेटी देखो, खाना भी बनाना चाहिए, कुछ अलग से सीखना भी चाहिए। तो मझली लड़की है रानी की, तो वो सीखने लगी। जैसे उसकी माँ बोलती थी रानी, वैसे वो सीखती थी। बाकी 2 लड़कियां नहीं सीखती थी। वो सोचती थी कि हम लोगों के पिताजी राजा हैं तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरतें नहीं है। हम लोगों के पिताजी इतना धन दे देंगे कि कभी खत्म ही नहीं होगा। उन दोनों लड़कियों की ऐसे ही सोच थी। तो जब लड़कियां धीरे धीरे बड़ी हो गई तो राजा ने तीनों लड़कियों की शादी कर दी। तो राजा सोचते थे कि चलो इतना धन दौलत दे करके हम शादी किए हैं, किसी को कुछ कमी ही नहीं होगा। तो शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद राजा जब घूमने गए तो बीच वाली लड़की के ससुराल नहीं जाते थे। वो थोड़ा अलग टाइप की थी। वो काम करने की शौकीन थी, कुछ सीखने की शौकीन थी। लेकिन दोनों ये लड़कियां थी बातें करने की शौकीन थी। कामों में चाहे कुछ नया सीखने में उन लोगों का मन नहीं लगता था। तो इसलिए राजा दोनों लड़कियों को बहुत पसंद करता था। तो जब भी जाना होता था तो दोनों लड़कियों के पास जाता था, बीच वाली लड़की के यहाँ नहीं जाता था। तो एक बार राजा दोनों लड़कियों के पास गया। कुछ साल, कुछ महीने बीते। कई साल के बाद बड़ी लड़की के पास जब राजा गया तो देखा कि मेरी लड़की बिल्कुल गरीब हो गई। तो राजा को देखते ही लड़की रोने लगी जोर जोर से कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी। तो राजा सोच में पड़ गया कि इतना धन दौलत दे करके मैं विदा किया था, ऐसा क्या अकाल पड़ा कि मेरी बेटी इतना गरीब हो गई। तो फिर उसके यहाँ से निराश उदास होकर के जो समझ में आया दे हो करके फिर छोटी लड़की के यहाँ गया। तो जब छोटी लड़की के यहाँ गया तो उसका भी यही हाल था। वो भी राजा को देख करके रोने लगी। जब रोने लगी, दोनों लड़कियों को रोता हुआ देख करके राजा का मन बहुत दुखी हुआ। राजा सोचने लगे कि बताओ, मैं इतना मेहनत करके, इतना सब कुछ दे करके अपनी दोनों बेटियों की शादी किया था, इन लोगों का नसीब कैसा है, कैसे ये लोग गरीब हो गए। दोनों लड़कियों के यहाँ घूमने के बाद राजा के मन में ख्याल आया कि चलो तीसरी बेटी के यहाँ भी थोड़ा घूम करके उसका भी हाल चाल ले करके मैं आता हूँ। तो जब राजा तीसरी लड़की के पास गए तो वो लड़की अपने पिताजी को देख करके बहुत खुश हुई। उनका सेवा सत्कार की, बैठाई उठाई, खाना वाना हर एक चीज राजा को खिलाई और अपने पिताजी का समाचार भी पूछी। तो राजा सोच में पड़ गए कि मैं इस तीसरी लड़की को बहुत गरीब परिवार में शादी किया था तो ये बहुत खुश है, और दोनों लड़कियों को मैं बहुत ज्यादा धन दे करके शादी किया था तो वो गरीब हो गई। आखिर ऐसा क्या था कि वो गरीब हो गई और ये लड़की अमीर हो गई। तो वो अपनी लड़की से पूछा कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या चीज था कि तुम बहुत खुशहाल भी हो, सुखी भी हो, और तुम्हारी दोनों बहनें रो रही हैं, गरीब हो गई हैं। तो तीसरी लड़की बोली कि पिताजी,
मेरे पास माँ का दिया हुआ अनमोल खजाना है। जितना ही उसमें खजाने को खर्च करती हूँ, वो खजाना उतना ही बढ़ता जाता है। इसीलिए मैं आज सुखी भी हूँ, खुशी भी हूँ और मुझे किसी चीज की कमी भी नहीं है। आप देख ही रहे हैं मेरे घर में नौकर चाकर सब कुछ है, हर एक चीज मेरे घर में पड़ा हुआ है। तो राजा वहां से विदा लेकर के चले गए, लड़की भी अपनी माँ के लिए कुछ पोटली में बांध करके घर के लिए दे दी। तो राजा रास्ते में सोचते सोचते जा रहे थे कि आखिर रानी ने अपनी उस लड़की को क्या दी है कि वो इतना अमीर हो गई है। तो जब राजा घर पहुंचे तो शाम को रानी से वो बात किए कि दोनों लड़कियां तो बहुत दुखी हैं, गरीब हो गई हैं, रो रही हैं, और तीसरी लड़की को आपने क्या दिया है। उसने बोला है कि माँ का दिया हुआ मेरे पास खजाना है, आपने उसको क्या दिया है कि जो वो इतनी खुश है। तो रानी बोली कि देखिए, आप कोई भी काम करने के लिए बोलते थे, कोई स्किल सिखाती थी तो आप मना करते थे, लेकिन मेरी वो मझली बेटी सीखी, समझी और की भी। और वो दोनों आपकी बेटियां वो नहीं मेरी बात मानी, वो नहीं सुनी, नहीं भी सीखी थी। तो मैंने तो बस सिलाई कढ़ाई बुनाई उस अपनी बेटी को सिखाया था, और कुछ मैंने दूसरा कोई खजाना नहीं दिया था। तो राजा मन में कहने लगा कि बहुत आप एक अच्छी माँ हैं कि जो ऐसा परवरिश दी है। मुझे भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए था, मुझे भी सोचना चाहिए था कि सारी लड़कियों को सीखना, हर एक चीज सीखना चाहिए। तो राजा अपनी रानी को पहले से भी बहुत अधिक मानने लगा था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई एक छोटी सी कहानी। इसी तरह से हम लोगों की भी लाइफ है। अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो हम लोगों को भी पछताना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, गरीबी में जीना पड़ेगा। अगर हम लोग कुछ सीखे रहेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए, मैं यहाँ पे एक पैंट सिल रही थी, ट्राउजर था, तो मैं इसमें गेटिस लगा रही हूँ। आप लोग भी मेरी बातें सुनते हुए एक के साथ दो काम हो रहा है, कपड़ा भी सिल रही हूँ, आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगी, आप लोग कमेंट शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। मैं भी सोचती हूँ कि आप लोगों के मनोरंजन भी, हर एक चीज टाइप की मैं वीडियो आप लोगों को दे सकूं, सिलाई के साथ साथ। केवल मैं सिलाई ही नहीं बताना चाहती हूँ, बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत कुछ बोलना भी चाहती हूँ, शेयर भी करना चाहती हूँ, और आप लोगों की बातें भी मैं सुनना चाहती हूँ। तो देखिए, मैं इधर गेटिस भी लगा रही हूँ, आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, और मेरा ये गेटिस लग करके तैयार हो गया। इसी तरह से जब आप भी पैंट बनाइएगा तो इसी तरह से सिलिएगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है कि अगर आपके पास सिंपल, हम लोगों के पास एक मशीन है तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम लोगों के पास कुछ नहीं है, स्किल सीखे हैं, मशीन है, तो समझिए कि वो एक बहुत बड़ा सा खजाना ही है हम लोगों के पास। आज मैं घर पे ही वीडियो शूट की हूँ सुबह सुबह, कल का मैं वीडियो नहीं बना करके दुकान पर से लाई थी।